नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं दिल को छू लेने वाली कहानियां। अगर आपको अच्छी कहानियां सुनना पसंद है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। आज की कहानी एक ऐसी दास्तान है जो आपको सच्चे प्यार और समर्पण की गहराइयों तक ले जाएगी, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। बहुत समय पहले की बात है। राघव नाम का एक धनी व्यापारी था। एक दिन उसकी मुलाकात एक गरीब किसान की समझदार और खूबसूरत बेटी सुधा से हुई। राघव को सुधा की सादगी और बुद्धिमानी ने बेहद प्रभावित किया और धीरे धीरे उसे उससे प्रेम हो गया। एक दिन हिम्मत जुटाकर राघव ने सुधा के सामने अपने प्यार का इजहार किया और उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। सुधा ने कुछ सोचने के बाद यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसने कहा, हमारे बीच बहुत फर्क है। तुम धनवान हो और मैं एक गरीब परिवार की लड़की। यह विवाह असंभव है। लेकिन राघव ने हार नहीं मानी। उसने सुधा के माता पिता से बात की और सुधा को भी समझाने की कोशिश की कि प्यार में धन दौलत का कोई मोल नहीं होता। कई प्रयासों के बाद सुधा मान गई और दोनों का विवाह हो गया। विवाह के बाद उनका जीवन प्रेम और खुशियों से भर गया। कुछ महीनों बाद सुधा को एक गंभीर चर्मरोग हो गया, जिसने उसकी सुंदरता छीननी शुरू कर दी। सुधा को यह चिंता सताने लगी कि कहीं उसकी सुंदरता के खत्म होने से राघव उसे छोड़ न दे। वह दिन रात अपनी बीमारी को ठीक करने का प्रयास करती रही, लेकिन उसका चेहरा दिन ब दिन मुरझाता गया। इसी बीच एक दिन राघव किसी काम से दूसरे शहर गया। रास्ते में उसकी गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट हो गया और इस दुर्घटना में उसने अपनी आंखों की रोशनी खो दी। लेकिन इस हादसे के बाद भी उनके रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ा। राघव और सुधा का जीवन पहले की तरह सामान्य और प्रेमपूर्ण चलता रहा। सुधा की बीमारी बढ़ती रही और वह दिन प्रतिदिन कमजोर और बदसूरत होती गई। पर राघव अपनी अंधी आंखों से उसे पहले जैसा ही प्यार करता रहा। उनके बीच का प्रेम इतना गहरा था कि बाहरी सुंदरता उनके लिए कभी मायने नहीं रखती थी। कुछ सालों बाद सुधा की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। राघव का दिल टूट गया और उसने शहर छोड़ने का निर्णय लिया। जब उसके एक पड़ोसी ने उससे सांत्वना देने की कोशिश की, तो उसने कहा, अब आप अकेले कैसे रहेंगे? आपकी पत्नी आपको बहुत संभालती थी। अब आपका जीवन कैसे चलेगा? राघव ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, मैं कभी अंधा था ही नहीं। मैंने सिर्फ सुधा के सामने अंधे होने का नाटक किया, ताकि उसकी बीमारी और बदसूरती से वह खुद को कमतर न समझे। मैंने उसकी खुशी के लिए यह सब किया, ताकि वह यह न सोचे कि मैं उसे उसकी सुंदरता के कारण चाहता था। यह सुनकर पड़ोसी की आंखें भर आईं और राघव चुपचाप वहां से चला गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम सिर्फ बाहरी सुंदरता पर आधारित नहीं होता। जब दो लोग एक दूसरे से गहराई से प्रेम करते हैं, तो वे एक दूसरे की खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और भी दिलचस्प कहानियां मिस न करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी के साथ।